हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं यार घातांक और करणी। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो यार इसमें जो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जो एग्ज़ाम का लेवल है उस अनुसार देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ फार्मूला डिस्कस करेंगे और उस फार्मूले को लगाते कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं उन चीज़ों को, और वो बने कैसे हैं। वो दोनों चीज़ें अगर हम देख लेते तो हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा, मतलब एक बेसिक अप्रोच अच्छी हो जाएगी जिससे सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही होगी। और एक चीज़ और बता दूं कि यार इससे पहले जितने लेक्चर अपलोड हुए हैं, समथिंग 10 से 12 लेक्चर हो चुके हैं जो कि आपको सिंप्लीफिकेशन में, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपका सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा। बॉड मॉस भी हमने 2 लेक्चर में इतना करा दिया है कि आप अगर क्वेश्चन लगाओगे तो सारी चीज़ें बन रही होगी, ठीक है। और ये हो रहा होगा घातांक करनी, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं यार, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपसे चीज़ें नहीं हो पा रही है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी वायर के नाम से है, स्टडी वायर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप स्टडी वायर के नाम से है। और ये फेसबुक पेज भी, अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते तो आपको वहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। जो चीज़ हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उससे आपको फ़ायदा रेगुलर मिलते रहेगा, टेलीग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। और फेसबुक पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी टाइम टू टाइम, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलते रहेगी। तो देखो यार, घातांक और करणी पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम देखते हैं घातांक और करणी में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो एक बेसिक अप्रोच जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि हम पढ़ते हैं यहाँ ए दी पावर एक्स इक्वल टू एन। अब यार ये है क्या, ठीक है, ए दी पावर एक्स इक्वल टू एन। अब ये जो ए है इसको हम बोलते हैं बेस या फिर आधार। क्या बोलते हैं? बेस, बेस या फिर हम इसे बोलते हैं आधार। अगर हम इस एन की बात करें तो ये हमारा होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट या फिर परिणाम। तो ये हो जाएगा रिजल्ट और या फिर परिणाम। और अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो ये एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? घातांक, घातांक या फिर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशन, एक्सपोनेंट। एक मिनट यार, एनी एंटी एक्सपोनेंट, ठीक है। ये एक्सपोनेंशन भी बोलते हैं। हो देख लेना, थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है यार, क्योंकि मैथ्स का लेक्चर ले रहे हैं, इंग्लिश का नहीं। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है, जो ए है ये बेस का काम करता है, ये हमारी पावर है जिसे हम घात भी बोलते हैं या घातांक बोलते हैं, एन है रिजल्ट। फाइनली इस पूरे का मतलब क्या है, अब उस चीज़ पे चलते हैं, ठीक है। ये जो हिंदी इंग्लिश में लिखा है इस पर गौर ना करते हुए आप गणित पे गौर करिए, ये आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, गारंटी, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं कि हमारे पास ए दी पावर एक्स लिखा है, चीज़ें चलना समझते चलना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ए दी पावर अगर एक्स लिखा है तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि ये जो ए है ना, इसका आपस में गुणा हो रहा है, तो ए गुणा ए, और वो कितने बार हो रहा है, तो एक्स बार। कितने बार? एक्स बार होता है, एक्स बार या एक्स टाइम, ठीक है। इसका ये मतलब है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं ये बोल दूं कि अगर मेरे पास ए दी पावर अगर 3 होता, ए दी पावर कितना होता? 3। इसका ये मतलब है कि ए का कितने बार गुणा है? 3 बार, तो ए गुणा ए। या फिर अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, न्यूमेरिकल भाषा में अगर देखें, तो मैं बोल दूं कि 5 की पावर अगर 4 दे रखा है, इसका ये मतलब है कि इस 5 का गुणा हो रहा है कितने बार? 4 बार। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। क्या ये चीज समझ पाए? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। ए दी पावर एक्स का क्या मतलब है? ए का गुणा होता है कितने बार? एक्स बार। और ये बेसिक चीजें, इसे पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा व्यापम का पेपर बनता है कभी बेसिक से पूछ लेते हैं, वहां हमें चीजें नहीं बन पाती। एग्जाम्पल हो जाएंगे, ए दी पावर 3 दिया है, मतलब ए का 3 बार आपस में गुणा हुआ है। और अगर 5 की घात 4 कर दूं तो 5 का 4 बार आपस में गुणा हो रहा है। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं आप? आगे देखते हैं यार, अगर मैं सेकंड कंडीशन देखूं तो इसका, अब यहां पर हम सेकंड रूल पे चल जा रहे हैं। यदि मैं लिख दूं यार कि हमारे पास ए दी पावर m इंटू ए दी पावर n है, ठीक है। इसका मतलब ए दी पावर m इंटू ए दी पावर n है, तो आधार जब समान हो, ठीक है, आधार समान हो, इसको हम बोलते हैं बेस। बेस इक्वल हो, समान हो, और ये क्या हो? गुणे में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर जो है
आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। तो हम ए दी पावर क्या बोल सकते हैं, m प्लस n बोल सकते हैं। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? या फिर अगर मैं इसको बोलूं कि अगर मुझे ऐसा दे रखा है 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 दिया है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि 5 की घात कितना, देखो दोनों बेस क्या हो गए, इक्वल, दोनों बेस हो गए समान, तो पावर आपस में जुड़ जाएगी, मतलब 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? तो जब इधर से अगर ऐसा होता है तो इधर से ऐसा भी होता है। कहने का मतलब कि अगर हमें दे रखा है ए दी पावर m प्लस एन प्लस एल, ठीक है, अगर ये हमें दे रखा है ए दी पावर m प्लस एन प्लस एल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए दी पावर m गुणा ए दी पावर n गुणा ए दी पावर l। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? क्योंकि आधार समान थे होंगे तभी घाते जोड़ के ये बना, और अगर हमें घाते जोड़ के दे रखा है तो वो अलग अलग फॉर्म में हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हो पा रहे? तो ये हमारा सेकंड रूल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे उतार सकते हैं अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो, ठीक है। आगे देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि पूरी चीज़ें पढ़ें, जो कि आपका कुछ भी ना छूटे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो यार, आगे देखते हैं रूल नंबर 3, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा हो, थर्ड रूल की अगर हम बात करें, तो यदि आपको दे रखा है ए दी पावर m अपॉन ए दी पावर n, ठीक है। अब यहाँ देखो बटे में दो अलग अलग चीज दी है, डिनोमिनेटर में अलग अलग चीजें दी है, ए दी पावर m अपॉन ए दी पावर n दे रखा है। इसका ये मतलब है कि जब अगर यहाँ अंश का बेस, ठीक है, न्यूमरेटर का बेस और डिनोमिनेटर का बेस, दोनों बेस अगर इक्वल हो, तो इस कंडीशन में जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ए दी पावर m माइनस एन करते हैं, मतलब अंश की घात में से हर की घात माइनस हो जाती है। या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं कि जब हर अंश में जाता है, हर कहाँ जाता है, अंश में जाता है। ये चीज़ समझना, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे भी खूब ज़्यादा। तो ए दी पावर m गुणा, तो जब हर अंश में जाता है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो मल्टीप्लाई में जाता है। किसमें? मल्टीप्लाई में, मतलब गुणे में। और ये हो जाता है ए दी पावर कितना, घात का चिन्ह माइनस नहीं होता है, बदल जाता है। तो ये पावर काय की थी, प्लस की, प्लस का n था, तो जब अंश में जाएगा तो माइनस का n हो जाएगा। तो और आगे जब सॉल्व करोगे तो अब बेस होगा इक्वल, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ए दी पावर क्या लिख सकते हैं, m प्लस ये क्या है, माइनस एन, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं ए दी पावर m माइनस एन। क्या ये चीज़ समझ पाए आप कि जब बटे की राशि अंश में जाती तो घाते जुड़ जाती। कहने का मतलब कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से कि 5 की घात हमें अगर 7 दिया रहता और यहाँ 5 की घात 3 दिया रहता, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 5 की घात कितना, 7 माइनस 3। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? इसका ये मतलब है कि 5 की घात 4 ही फाइनली होता हमारा आंसर। क्या ये चीज़ क्लियर है? अगर कुछ इस प्रकार से दिया होता है कि ए दी पावर m माइनस एन और माइनस एल ये दिया होता, ठीक है, ए दी पावर m माइनस एन माइनस एल अगर दिया होता, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते थे। जो माइनस वाली पावर देखो डायरेक्टली लिखेंगे तो ये होगा 1 अपॉन, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन नहीं, यहाँ पर ए दी पावर m प्लस का है तो ए दी पावर m ऊपर रह जाएगा और जो माइनस वाली पावर है वो बटे में चले जाएगी। मैं बता दे रहा हूँ कैसे रहा ये, तो हम इसको लिख सकते हैं ए दी पावर n प्लस एल, ठीक है। ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, क्यों होगा उसे देख लो। इस कंडीशन की मैं बात करूँ तो हमारे पास दे रखा है ए दी पावर m माइनस एन माइनस एल। अब अगर हम इसे तोड़ें तो अभी हमने ये देखा कि घाते जुड़ी हुई है, इसका मतलब पहले मल्टीप्लाई में था होगा बेस, तो पहले बेस क्या था होगा ए दी पावर m इंटू ए दी पावर माइनस एन इंटू ए दी पावर माइनस एल। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप इधर कहीं से? तो आप बिल्कुल बोलेंगे हाँ, अब भी हमने समझा है। इसका मतलब जिसमें पावर माइनस में लगी है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे हाँ। अब जब अंश की वैल्यू अपॉन में आती है, अंश की वैल्यू हर में आती है या न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है, तो उसकी पावर का जो चिन्ह है, ठीक है, सिंबल है, वो बदल जाता है। तो ये तो रहेगा यार ए दी पावर m, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्लस का है। जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ए दी पावर, यहाँ प्लस का n है तो काय का, सॉरी माइनस का n है, पावर में तो काय का हो जाएगा, प्लस का, मतलब यहाँ हो जाएगा n गुणा, ये वाला भी जब बटे में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा तो ए दी पावर माइनस एल है तो वो कितना जाएगा, ए दी पावर एल। इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं ए दी पावर m अपॉन ए दी पावर n प्लस एल, ठीक है। तो क्या ये चीज़ समझ पाए आप? इसे डायरेक्टली इस प्रकार से लिखा जा सकता है या फिर इसे इस प्रकार से। हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं सारी चीज़ें बता रहे। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार रहे तो उतार लो, मैं आगे चलता हूँ।
और ये सारी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी यार कैलकुलेशन की दृष्टिकोण से। अगर हमें कैलकुलेशन ही बनेगा और घातांकरण एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, सरलीकरण का, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि यार आप हर एक चीज़ सॉल्व करें, ठीक है, हर एक चीज़ आपसे बने, और ज़्यादा नहीं आप 2 पुस्तक भी कर रहे हैं तो भी काफ़ी है। आगे अगर हम देखें, आपको इस प्रकार से दे रखा है a दी पावर m और कोष्टक लगा हो। स्पेशली यहाँ नोटिस करवा रहा हूँ कोष्टक लगा हो, क्योंकि एक अगली कंडीशन हम देखेंगे जहाँ पर आपको तकलीफ हो रही होगी। तो a दी पावर m और कोष्टक लगा हो और उसके पावर n है, उसकी पावर क्या है n। तो a दी पावर m तो है और फिर कोष्टक लगा उसकी पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a दी पावर m गुणा n। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? तो आप बोलेंगे हाँ। मैंने जो चीज़ बोली इसे याद रखना कि अगर मैं ऐसा लिख दूँ a दी पावर m कोष्टक की पावर n और इसकी पावर l, तो यार देखो हर एक में यहाँ a दी पावर m फिर कोष्टक ब्रैकेट फिर n फिर ब्रैकेट और फिर कितना है l। इसका मतलब पावर के ऊपर पावर तो है पर ब्रैकेट है, और जब ब्रैकेट होता है तो ये सॉल्व होगा तो इस प्रकार से होगा a दी पावर। जब ब्रैकेट लगा हो पावर के ऊपर पावर तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब a दी पावर m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय l। क्या ये चीज़ क्लियर हो पा रही है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता है कि 5 दी पावर 3 और पूरे दी पावर 2, तो हम इसे क्या लिख सकते थे 5 दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? मतलब इसे हम लिख सकते थे 5 दी पावर कितना हो जाता 3 दूनी 6। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल उल्टा भी सही होता है, मतलब अगर हमें ये दिया है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब देखो a दी पावर m इंटू n इंटू l है, और ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है यार। अगर जिनका ये कंप्लीट नहीं है अच्छे से उन्हें गणित नहीं बनती, उनका कैलकुलेशन प्रॉब्लम उनको होती है। तो a दी पावर m दी पावर n दी पावर l, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो a दी पावर m पूरे दी पावर n और पूरे दी पावर l, ये चीज़ें क्लियर है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a दी पावर n पूरे दी पावर m और पूरे दी पावर l। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? क्योंकि यार ये तो फाइनली इन तीनों का तो आपस में गुणा ही होगा ना, इन तीनों का आपस में गुणा ही होगा। इसका मतलब हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते थे a दी पावर l पूरे दी पावर n और पूरे दी पावर यहाँ जाएगा m। तो ये चीज़ आप समझ पाए होंगे कि या तो ऐसा हो तो भी यही बनेगा क्योंकि तीनों पावरों को मल्टीप्लाई होगा, ये हो तो भी तीनों पावर को मल्टीप्लाई होगा, ये हो तीनों पावर का मल्टीप्लाई होगा। फाइनली ये कहने का मतलब है कि 3 पावर है, आप कोष्टक लगा के किसी भी पावर को किधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होगी। आगे बढ़ते यार, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब अगली कंडीशन आती है, ठीक है, जो अगर कोई भी एग्जाम देता है यार वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आप टीचर तो बन नहीं रहे हैं, और टीचर बनते तो आपको एक छोटी सी चीज़ है जिसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए। अगर मैं लिख दूँ यार a दी पावर 0 है, तो हर एक स्टूडेंट जानता है कि इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। तो यार a दी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1, और इसकी वैल्यू अगर 1 आती है तो इसका कहने का ये मतलब है कि इस दुनिया में किसी की भी पावर अगर 0 लगा दे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसका मतलब 0 कुछ नहीं होता, 1 होता है। मतलब मैं अगर आपकी पावर लगा दूँ कितनी? 0, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? तो आपकी वैल्यू भी आ जाएगी कितनी? 1, ठीक है। आप अगर 2 फ्रेंड हो, ठीक है, दोनों की पावर 0 लगा दूँ तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब क्यों आती है वो थोड़ा सा देख लो यार। अगर ये ऐसा होता a दी पावर m अपॉन a दी पावर m होता तो आप बोलते सर ये क्या लिख डाला आपने? तो यार इसको मैं ऐसा काटता तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाती? 1, क्योंकि एक बार में कट गया। परंतु अगर मैथमेटिकली सॉल्व करूँ तो a दी पावर m अपॉन a दी पावर m है, इसे अगर हम सॉल्व करते तो a दी पावर m माइनस m ऐसा होगा क्या? अब भी हमने रूल पढ़ा कि जब अंश का आधार और हर का आधार, ठीक है, मतलब ये दोनों बेस सेम है, तो जब बटे वाली वैल्यू अंश में जाती है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। तो m माइनस m हुआ, तो और आगे सॉल्व करेंगे तो a दी पावर कितना बचा? 0। कितना? m से m कैंसिल हो गया तो a दी पावर 0 बचा। हमने ये देखा कि जब a दी पावर m को a दी पावर m से भाग दिया था तो 1 आया था। इसका मतलब कि इन दोनों को भाग देने पर 1 आता, तो इनको जो मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये जो बचा इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि इस दुनिया में किसी की भी पावर अगर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। इसका मतलब आपकी पावर भी 1 है। आप जिस घर में बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं, अगर उसकी पावर 0 लगा दे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। आपके जो फ़ोन जिसमें आप देख रहे हैं लेक्चर, ठीक है, अगर उसकी पावर लगा दे 0 तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी?
तो आप बोलेंगे सर कितनी हो जा रही होगी, 1 हो जा रही होगी। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, अगर हमें ऐसा कुछ दे रखा हो कि a दी पावर m गुणा b दी पावर m, ठीक है, ये दे रखा हो यार। अब आधार अलग अलग है, यहाँ आधार a है, बेस a है, यहाँ बेस b है, पर एक चीज़ क्लियर है, दोनों की पावर क्या है, आपस में सेम है, पावर सेम है। तो जब पावर सेम होती है तो हम ये बोल सकते हैं कि जब दो आधार अलग अलग हो पर पावर सेम है तो दोनों आधार का तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थे, प्लस में ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो देखो यहाँ पर a बेस था, यहाँ पर b बेस था, तो हम ये बोल सकते हैं a इंटू बी होगा, पर दोनों की पावर अगर सेम है तो पावर यहाँ लगा देंगे, कितना, m लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि अगर दो अलग अलग बेस हो, दोनों की पावर अगर सेम हो, तो जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो दोनों बेस का तो आपस में गुणा होता है, पर जो कोष्टक लगाने के बाद जो दोनों की पावर रहती है ना सेम, वो एक पावर लगा देते हैं। ये चीज़ें क्लियर है। इसका मतलब अगर मैथमेटिकली देखूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 है, ये है हमारे पास। तो ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, मतलब दोनों आधार अलग अलग है। तो आधार अलग अलग है तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 गुणा 5 और पूरे की घात, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चाहो तो सॉल्व करके देख लो, ये दोनों पार्ट आपस में क्या आएंगे, इक्वल। मैथ्स में हर एक फॉर्मूला एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। तो 3 का वर्ग मतलब 9 और 5 का वर्ग मतलब कितना, 25। तो 25 9 में 225, क्या इतना होता है, तो आप बोलेंगे हाँ। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दिया 15, 5 दिया कितना, 15, और ये वर्ग है, और 15 का वर्ग मतलब 15 में 15 का गुणा, तो कितना आ जाएगा, 2 2 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दायां पक्ष बराबर से बायां पक्ष, जैसा आपने पढ़ रखा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है कि जब अलग अलग आधार और दोनों की पावर सेम हो तो दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, पावर लग जाती है। मीन्स ऐसा भी हो सकता है a दी पावर m गुणा b दी पावर m गुणा c दी पावर m गुणा d दी पावर m। अगर ये भी हो तो भी इसका मतलब क्या होगा कि 4 वैल्यू भी अगर दे रखी है और सब के सब अगर मल्टीप्लाई में है और पावर अगर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a गुणा b गुणा c गुणा d और पूरे दी पावर कितना, m। तो अब ये आप समझ चुके होंगे कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यार। अगला फॉर्मूला बोल लो, रूल बोल लो, जो भी आप बोलना है। बाकी हर एक चीज़, अगर मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स स्पेशली रूलों पे चलता है, और रूल आपके बनाए रूल पे नहीं। ठीक है, जो मैथ्स के रूल होते हैं उन रूलों पे। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि आपको ये कंडीशन दे रखी हो a/b पूरे दी पावर m है, ठीक है, तो ये इक्वल होता है। ठीक है, a/b और पूरे दी पावर m है, तो ये खुद इक्वल होता है किसके, तो b/a पूरे दी पावर माइनस m के। तो यार आप बोलेंगे करा क्या आपने, तो मैंने कुछ नहीं करा। ये जो बेस था ना, यहाँ पूरे का बेस क्या था, a/b, इधर क्या हो गया, b/a। इसका मतलब कि जब इस a/b की पावर m थी, तो जब हमने इस आधार को ऐसा पलटा दिया तो b/a करा, तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर बोल दूं कि यार 2/3 की पावर अगर 5 है, तो मैं इसे अगर पलटा दूं, 2/3 है उसको 3/5 कर दूं, तो इसको अगर मैं कर दूं 3/5, तो पावर का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा देख लो, मैं समझा देता हूं। तो यार a/b पूरे दी पावर कितना दे रखा था हमें, m दे रखा था। कहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक, वो भी मैथमेटिकली। अगर मैं बोलूँ यार कि इस a दी पावर क्या है अभी, तो हम ये बोल सकते हैं कि a दी पावर भी m है और b दी पावर भी m है। क्या ये चीज़ें में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अब मैं अगर ऐसा बोलूँ कि यार इस b को अंश में ले जाना है, b को कहाँ ले जाना है, अंश में ले जाना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि b दी पावर कितना हो जाएगा, माइनस m। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब हर की वैल्यू अंश में जाती है तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। मतलब a दी पावर जो m था तो वो प्लस का m था, अंश में जाएगा तो माइनस का m हो जाएगा। और अगर माइनस का m हो जाएगा तो मैं ये बोलूँ कि ये अंश जो है a दी पावर m, यदि मैं इसको बटे में लाऊं, डिनोमिनेटर में लाऊं, तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा। मतलब a दी पावर m है तो ये क्या हो जाएगा, a दी पावर माइनस m हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पे पावर सेम है, यहाँ पर भी पावर सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b/a और पूरे दी पावर, इसकी भी माइनस m, ये भी माइनस m, तो माइनस m लिख सकते हैं। कहने का मतलब जब हमने इसे सॉल्व करा मैथमेटिकली तो हमारे पास ये आया, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है। मतलब a/b दी पावर अगर m है तो ये इक्वल होगा किसके, b/a पूरे दी पावर माइनस m के। क्या ये चीज़ और यहाँ तक आप समझ पाए, तो आप मैं ये बोल सकता हूँ कि ये रूल आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये एग्जांपल से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यार। अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप उतार सकते हैं। इसी लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे।
कहने का मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होगी उसमें जो कि आपने नहीं पढ़ी होगी, और पढ़ी भी होगी तो आपको एक नया तर्क, एक नया वितर्क जरूर मिलेगा जिससे आप उसे और कम समय में सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो यार अगर ऐसी कुछ कंडीशन हो कि ए दी पावर अगर मान लो माइनस एम है, ए दी पावर माइनस एम है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/a और पूरे दी पावर क्या m। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, यदि हमारे पास दे रखा है कि ए दी पावर माइनस एम है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a पूरे दी पावर m। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो पा रही। अगर मैं बोल दूं कि 5 की घात -2 है तो ये इक्वल होगा किसके, 1/5 के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, तो चाहो तो इसे देख लो, मैथमेटिकली बता देता हूँ मैं। ए दी पावर कितना है हमारे पास -m, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इक्वल होता है 1/a और पूरे दी पावर m के। तो आप बोलेंगे क्या बोल दिया आपने, तो यार ए दी पावर -m इक्वल होता है 1/a दी पावर m के। क्यों होता है वो देख लो। इसको अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूँ ये वाला पार्ट, तो इतना आना चाहिए जितने रूल पड़े उसके अनुसार। तो इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। इसके बटे में 1 है, मतलब अंश वाली वैल्यू को अगर मैं हर में लाऊं तो इसकी घात का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो अंश में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा। बटे में जब ये आएगा तो ए दी पावर घात का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1/m। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए दी पावर -m है तो इसकी वैल्यू होती है 1/a और पूरी दी पावर कितना m होती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मैथमेटिकली या न्यूमेरिकल अगर वैल्यू की बात करें तो 5 दी पावर -2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, 5 दी पावर 2 के बराबर होता है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे उतार सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज या सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो भी आप बोलना चाहो फॉर्मूला, ये लास्ट होगा। ठीक है, जो हम देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन की ओर चलने से पहले अगर मैं बोलती हूँ यार कि ए दी पावर -b है, सॉरी ए दी पावर हम यहाँ कर लेते हैं x, ए दी पावर x बराबर से b है। कितना है, ए दी पावर x बराबर से b है। तो अगर मैं इस पावर का पक्षांतर करूं, पावर का पक्षांतर मतलब ट्रांसफर कर दे, इधर की पावर इधर पहुंचा दे, लेफ्ट हैंड साइड की कहाँ पहुंचा दे, राइट हैंड साइड में पहुंचा दे पावर को, मतलब घात को। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को। तो यार ए दी पावर, यहाँ पावर को तो ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब जब ये इधर जाती है ना तो यार ये b तो है, ये पावर अभी ओनली ए दी पावर x थी, पर जब इधर जाएगी ना तो ये हो जाएगी 1/x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। कहने का मतलब कि अगर मैं ये बोल दूं कि 3 दी पावर अगर 5 है और 3 दी पावर 5 बराबर से अगर मैं बोल दूं b है, हमारे पास क्या है, b है, तो मैं अगर इस पावर का पक्षांतर करूं तो 3 बराबर से b दी पावर 1/ कितना हो जाएगा, 5। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं, हाँ और नहीं। अगर मैं ये बोल दूं c दी पावर, यहाँ पर d है हमारे पास, बराबर से हो जाएगा p, सी दी पावर d बराबर से कितना है p, और अगर पावर का पक्षांतर करूँ तो c बराबर से p दी पावर कितना हो जाएगा 1/d। तो आप बोलेंगे मैं यहाँ तक तो समझ चुका हूँ। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ निकल के आ रही है कि हमने अभी तक पढ़ रखा है कि यार x का वर्ग बराबर से अगर b होता, x का वर्ग बराबर से क्या होता, b होता। तो मैं अगर इसे पक्षांतर करूँ तो अब जितना हमने ये पढ़ाया और समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उन कोशिशों के आधार पर अगर x दी पावर 2 है बराबर से b है तो हम इसे अब क्या लिख सकते हैं, x बराबर से b दी पावर 1/ कितना 2। परंतु भाइयों और बहनों आप ये पढ़ रखा है आपने कि जब पावर का पक्षांतर होता है तो इधर क्या लग जाती है, करनी लग जाती है। तो यहीं पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आता है करनी का। ठीक है, जिसे हम करनी बोलते हैं। तो देखो जब भी वैल्यू जो ये इधर है, ठीक है, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ वैल्यू अगर पावर में हो, ये पूरी की पूरी पावर है, और जो पावर हो 1/, में हो, ठीक है, 1/, में हो, तो 1 के बटे में जो पावर होती है उसी को हम बोलते हैं, इसको नाम देते हैं इसका, किसका, करने का। समझ पा रहे हैं आप, ये जो पावर है ये और ये दोनों इक्वल है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि इसकी वैल्यू कितनी है तो 1/2 के इक्वल है। तो हम इस पावर की जगह x बराबर से लिख देते हैं ये, और अंदर की वैल्यू वैसी की वैसी रहती है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि x दी पावर 2 बराबर से क्या है, b है। तो जब पावर का पक्षांतर करेंगे तो क्या लग जाती है, करनी लग जाती है। परंतु अगर ऐसा होता हमारे पास x दी पावर 3 होता बराबर से b होता, x दी पावर 3 बराबर से क्या होता, b होता, तो इधर अगर हम x बराबर से b दी पावर कितना 1/3 करते। अब अगर देखो यहाँ पर 1 के बटे में 2 था तो मात्र करनी लगी। क्लियर हो पा रहा है, अगर 1 के बटे में 3 है तो ये जो वैल्यू है यार, यहाँ पर ये जो वैल्यू थी ना वो यहाँ लिखाती है, परंतु अगर 2 हो तो हम लिखते नहीं है। कहने का मतलब कि अगर x दी पावर 2 बराबर से यहाँ b था तो हम इसको x बराबर से ऐसा लिखते, ये 2 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 2 लिखा है, मतलब b की घात 1/2 था, और 1/2 था इसीलिए हमने उस 1/,
की कंडीशन को हटाकर यहाँ 2 लिख दिया। तो उसी प्रकार x⁻³ बराबर से b है तो हम इसको लिखेंगे x बराबर से b⁻1/3 लिखेंगे, परंतु ये 1/3 है तो हम इसको लिखेंगे x बराबर से, करनी तो लगाएंगे पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ क्या जाएगा b। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? अगर हमारे पास इस प्रकार से होता यार x⁵ बराबर से b होता, या फिर हम ये बोल सकते हैं, आप बोलेंगे x से x ले रहे हैं हम, p⁻c बराबर से अगर होता d, क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं? p⁻c बराबर से d होता तो अगर मैं इसे करनी के रूप में अगर लिखना चाहता तो इसे मैं लिख सकता था p = यहाँ पर ऐसी करनी लगाता है, d का d लिखता और ये c कहाँ जाता, यहाँ पर। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ समझ गए हैं। चाहो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे चले जाओ, ये सारी चीज़ देखोगे एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक हम पहुँचे, अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चनों में। ठीक है, तो ये हमारा था घातांक और करनी से रिलेटेड जितने हमारे यहाँ फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो सारे के सारे। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अभी इस लेक्चर में समथिंग हम 15 क्वेश्चन तो देख ही लेते हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको अच्छा खासा फायदा मिले। आने वाले लेक्चरों में हम क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा देंगे, लेक्चर की लेंथ बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये बोल सकते हैं कि आपकी एक रूटीन बन चुकी होगी, जिस भी रूटीन में आप पढ़ रहे हैं अगर टाइम टू टाइम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर इधर उधर देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं यार, ठीक है 25 मिनट का वीडियो हो चुका है, फिर भी हम क्वेश्चन देख ही लेते हैं जितने भी मिनट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग साइंस के वीडियो नहीं देख रहे यार उन्हें भी देखो, है ना, क्योंकि उसमें आपको ऐसा लग रहा होगा सरल क्वेश्चन करा रहे हैं, परंतु एक बार पूरे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन उसमें ना 30 क्वेश्चन करके देखिए आप। वो 30 क्वेश्चन करोगे ना तो आई गारंटी, मतलब मेरी खुद की गारंटी, पर्सनल गारंटी कि 15 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, और 15 क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी आए नहीं। अगर उसी क्वेश्चन को आप गूगल करोगे, गूगल पे सर्च करोगे ना तो पता चल जाएगा किस किस एग्जाम में आया हुआ है। कहने का ये मतलब है कि आप जिस भी पुस्तक से पढ़ रहे होंगे ना तो पेपर में हम पढ़ते कुछ है, पेपर में आता कुछ है। कहने का ये मतलब है कि पेपर में जो आता है उनके क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साइंस के स्पेशली बायो, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके जितने क्वेश्चन लगाओगे तब जाकर आपका माइंड शार्प होगा, चीज़ें बनेगी। इसलिए मेरा ये मानना है यार कि आप उस लेक्चर को अटेंड करो, पूरा पूरा देखो पर डे। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिलेगी, उनको नोट डाउन भी करो, चाहो तो 2 बार देखो तो दिक्कत होगी ज नहीं। ठीक है, और 30 क्वेश्चन में से 15 नहीं बन रहे होंगे कन्फर्म है। चाहो तो कल का लेक्चर आप सुबह देख ही लेना, या पहला लेक्चर भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार देखो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा आज का कि हम ये बोल सकते हैं कि करनी 5 प्लस करनी 2, करनी 6 प्लस 1 और करनी हम यहाँ कर सकते हैं 4 प्लस करनी 3। ठीक है, ये हमें 3 अलग अलग वैल्यू दे रखी है। ठीक है, घातांक करनी पड़ रहा है, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और जितने क्वेश्चन अभी हम पढ़ने वाले इससे क्वेश्चन पेपर में आना डन है। ठीक है, मैं यहाँ पूछ लेता हूँ कि इसमें सबसे छोटा क्या होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन इन्हीं में से, इनमें सबसे छोटा क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है इनमें बड़ा क्या होगा। ठीक है, और थर्ड इसमें पूछा जाता है बढ़ते क्रम में, और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है घटते क्रम में। यार हमारी हिंदी और इंग्लिश में मत जाना, ठीक है, मैथ्स में जाओ, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ देखो यार कि ये 3 वैल्यू दे रखी है, चौथी भी रहेगी पर 3 में सफिशिएंट है आपको सिखाने के लिए। यहाँ 4 क्वेश्चन, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटा क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, बढ़ते क्रम में क्या होगा, घटते क्रम में क्या होगा। अब यहाँ देखो यार करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट वहाँ आते हैं। देखो इन दोनों का आपस में गुणा करना, मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूँ बस। इन दोनों का आपस में गुणा कर, इन दोनों को जोड़ना, 5 और 2 कितना 7। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट इनका गुणा कर दो, 5 और 2 करोगे तो कितना आएगा 7, प्लस इन दोनों का गुणा कर दो, 5 दूनी कितना 10, और इसको करनी में लिखो। ये चीज़ें क्लियर हो पा रही है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और कितना हो जाएगा 7, और प्लस इनको करनी में लिखना है 6 एकम 6। क्या ये चीज़ क्लियर हो पा रही है? जैसा मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही करना है। 4 और 3 करोगे तो कितना आएगा 7, प्लस में करेंगे तो 4 3 कितना जाएगा 12। क्या ये चीज़ आप क्लियर हो पाई? जैसे मैंने बोला वही करना है कि अंदर वाली दोनों वैल्यू को जोड़ देना है। क्लियर हो पा रहा है करनी में? और अंदर वाली दोनों वैल्यू को हमने जोड़ा और उसके बाद इन दोनों का गुणा करके करनी में लिख दिया। इतने करने की आवश्यकता नहीं, पहला क्वेश्चन इसलिए इतना समझा रहे हैं हम। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 और 1 करा 7 आया, फिर 6 एकम 6 आ गया, फिर यहाँ 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। इन तीनों वैल्यू को कंपेयर करना है, परंतु देखेंगे तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 के आधार पर तो कंपेयर हो नहीं सकता। जो एक्स्ट्रा वैल्यू बची उसके आधार पर कंपेयर होगा। तो यहाँ बचा है 10,
यहाँ बचा है करनी 6, यहाँ पर बचा है करनी 12। तो ये बता दो यार कि इन तीनों वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। इसका मतलब ये सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर मैं छोटे की बात करता हूँ, छोटा इन तीनों में क्या हो जाता, तो करनी 6 + 1। अगर आपने पढ़ा होगा तब भी आप ट्राई करोगे तो भी दिक्कत होगी। सबसे बड़े की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू करनी 12 आ रही है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू थी कितनी, करनी 4 + करनी 3, ये सबसे बड़ी वैल्यू थी। अगर बढ़ते क्रम की बात करते, कौन से क्रम के, बढ़ते क्रम की बात करते, तो बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, तो ये सबसे छोटा है, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी, करनी 6 + 1। फिर उसके बाद आ जाता कितना, ये दूसरे नंबर पे आती कितनी, करनी 5 + करनी 2। और थर्ड नंबर पे आती बढ़ते क्रम में, इसलिए ठीक है, बढ़ता क्रम मतलब ये सबसे छोटा। तो जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा, जिधर खुलता है वो बड़ा। फिर उसके बाद ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाती है, तो करनी 4 + करनी 3। अब यहाँ पूछा है कि घटते क्रम में बताओ, तो यार 4 प्रकार के क्वेश्चन हम एक ही में डिस्कस कर ले तो ज़्यादा फायदेमंद बात होगी। घटते क्रम में बोला तो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी, सॉरी घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये थी हमारे पास, क्या, करनी 4 + करनी 3। घटते क्रम बोला मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इसके बाद इससे छोटी आएगी, इसलिए सिंबल इधर खुला है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, करनी 5 + करनी 2। और अगली वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, तो यहाँ जाएगी करनी 6 + 1। ठीक है, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें बनी होगी, नहीं समझ में आई होगी तो भी कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हर क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, परंतु एक छोटा समझाने का तात्पर्य था कि ये ऐसा हुआ क्यों है। अब देखो एक सेकेंड में हम ये बोल सकते हैं कि आप एक लाइन में ही ये क्वेश्चनों का आंसर बता दोगे, मतलब देखते से आपके आंसर आने लगेंगे। अब देखो यहाँ करना क्या है, और यार ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको छोटी मोटी पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, परंतु पेपर में मिलेगा यार। ठीक है, क्योंकि आज के समय का पैटर्न है ये, कि अभी अगर हम बात करें तो आज के समय में लेटेस्ट है क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं यहाँ लिख दूँ यार, दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं लिख दूँ तो ये बोल सकता हूँ कि करनी 5 + करनी, सॉरी करनी 6 + करनी 5। अगला लिख देते हैं करनी 8 + करनी 3। ठीक है, अगला लिख देते हैं 6 4 3 2, तो 9 + करनी 2। ठीक है, ये वैल्यू लिख दी यार। तो ये तीनों वैल्यू लिखी और हमसे यहाँ पूछ लिया छोटा, बड़ा, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो करना कुछ नहीं है, अब ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू प्लस की है, क्या इतना आप नोट कर पाए। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है। 6 पंचे कितना, 30, इसका गुणा करेंगे 8 तिया कितना, 24, इसका गुणा करेंगे 9 दूनी कितना, 18। ये चीज़ समझ पाए क्या मैंने किया। तो यार इसमें जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटी वैल्यू, मतलब सबसे छोटा पूछते तो सबसे छोटा हो क्या जाता, करनी 9 + करनी 2। सबसे बड़ा पूछते तो सबसे बड़ा इन तीनों में क्या आया, 30, तो ये सबसे बड़ा हो जाता है कितना, करनी 6 + करनी 5। बढ़ते क्रम में बोला तो क्या बढ़ते क्रम में आप जमा सकते हैं, ये सबसे छोटा, फिर ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में बोलता तो ये खुद ये घटते क्रम में लिखा हुआ है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ यार कि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि प्लस वाले आते हैं तो आप कर पाएंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन एक बार और ट्राई करो, जैसा मैंने इस प्रकार से बताया है। क्लियर हो पा रहा है। और 4 प्रकार के इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे छोटा क्या आएगा, या तो फिर छोटा नहीं पूछेगा तो सबसे बड़ा पूछेगा। ये दोनों चीज़ें अगर नहीं पूछी तो बढ़ते क्रम में पूछेंगे, और वो नहीं पूछा तो घटते क्रम में पूछेंगे। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चारों प्रकार के क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब देखते हैं अगर यहाँ माइनस वाली कंडीशन है तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और क्यों करेंगे। अब देखो यार, अगर माइनस वाला क्वेश्चन होता, और यार अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा ना तो इसे लाइक कर दो और शेयर अभी कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा यार, है ना। थोड़ी सी हेल्प हमारी भी होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग इसे देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि यार हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर है तो उसमें सारी चीज़ें पता चलती है, कौन और कितने समय देख रहा है, ठीक है, और कौन शेयर कर रहा है नहीं कर रहा है, एक एक चीज़ें पता चलती है। इसलिए आप अगर मक्कारी भी करोगे और आप अगर शेयर भी करते हैं ना तो हमें चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ बिल्डअप ही है यूट्यूब का कि वो सारी चीज़ें हमें बताते रहता है, जिनका भी चैनल है उसे, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे पता चल जाएगा यार कि आप लोग हेल्प कर रहे हैं या नहीं। तो 12 माइनस करनी 3, करनी 10 माइनस करनी 5, और आ जाएगा करनी 11 माइनस करनी 4, ठीक है। ये हमें दे रखा माइनस वाला एक क्वेश्चन। तो माइनस वाला एक क्वेश्चन दे रखा है ये, हाँ ये माइनस वाला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में।
मैं डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझो तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फाइनली आंसर कैसे लाना है वो मैं आपको सिखा कर ही रहूँगा। करना ऐसा कुछ है, देखो यार 12 और 3 है, तो 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ये माइनस वाला इसलिए माइनस लगाया और ये लगा दी करनी, और 12 तिया कितना 36 ये लिखा हमने। फिर 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, ये माइनस वाला क्वेश्चन है इसलिए माइनस लगाया, और 10 पंचे कितना 50 कर दिया। फिर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, और ये माइनस वाला क्वेश्चन इसलिए माइनस लगाया, और 11 चौक कितना हो जाएगा 44। क्या ये चीज़ समझ पाए? मैंने क्या करा, समझाने के लिए करा है, बाकी इसकी और डिटेल मेथड होती है, पर आपके लिए इतना पर्याप्त है क्योंकि ज़्यादा लेवल नहीं है इन क्वेश्चनों का, ठीक है। बाकी अलजेब्रा अगर हम पढ़ते हैं सिलेबस में होता है, मुझे क्वेश्चन अगर कहीं मिलता है तो हम वहाँ सिखा देंगे, और एक बार और बता देंगे। मतलब क्या करा मैंने, ये समझ पा रहे, इन दोनों को जोड़ा तो 15, इन दोनों को जोड़ा तो 15, इन दोनों को जोड़ा 15, इसका मतलब सब में 15 15 कॉमन है तो 15 तो कट जाएगा। बचा कितना -36, -50 और -44। यहाँ पर अगर जो मैथ्स जानता है वो लोग समझो, और बाकी जो मैथ्स नहीं जानता उनको मैं डायरेक्ट बताता हूँ आंसर कैसे निकालना है। जो मैथ्स जानता है और उनको ऐसा लगता है यार तो देखो मैं 15 में से यहाँ मात्र 36 माइनस हो रहा था, यहाँ 15 में से 50 माइनस हो रहा, मतलब इस 36 के कंपैरिजन में कई अधिक माइनस हो रहा है, किस में से 15 में से। यहाँ पर इस 15 में से करनी 44 माइनस हो रहा है, कहने का मतलब कि इसमें करनी 44 माइनस हो रहा, इसमें करनी 50 माइनस हो रहा, और इसमें करनी 36 माइनस हो रहा। तो यार ये तो सब में 15 15 है, पर जिसमें से सबसे ज़्यादा घटेगा तो ये संख्या तो बहुत छोटी हो जाएगी ना यार, तो ये सबसे क्या कहलाएगा, सबसे छोटा कहलाएगा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आई कहाँ से, यहाँ से, मतलब कितना करनी 10 माइनस करनी 5। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं दूसरा बता रहा हूँ। सबसे बड़ा पूछता, और इन सब में बड़ा अगर जो पूछता तो 15 में से सबसे कम कितना घटा, तो करनी 36, इसलिए क्या कहलाएगा सबसे बड़ा, क्योंकि 15 में से करनी 36 घटाएंगे तो इन दोनों के कंपेरिजन में कम घट रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी आएगी सॉल्व करेंगे तो। इसलिए ये हो जाएगी क्या, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी, करनी 12 माइनस करनी 3। आगे देखेंगे, बढ़ते क्रम में बोला है, बढ़ते क्रम में बोला है तो आप इसे जमा लेंगे, और बढ़ते क्रम में बोला है मतलब सबसे छोटी वैल्यू पहले, फिर तो इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू, और उसके बाद ये वाली वैल्यू। ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल धीरे ध्यान से समझना इसको। बढ़ते क्रम में बोला है तो बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटी वैल्यू पहली, तो इन तीनों में सबसे छोटी ये वाली आएगी, ये आएगी दूसरे नंबर पे, और ये आएगी तीसरे नंबर पे। अगर थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि घटते क्रम में बताओ, और घटते क्रम में बताओ इसका ये मतलब है कि सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले, तो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू आ जाती है ये, दूसरे नंबर पे आ जाएगी ये वाली, और तीसरे नंबर पे आ जाएगी ये वाली। क्या तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही? अब जो लोग ये जो मैं लैंग्वेज समझाना चाह रहा हूँ ये समझ नहीं पा रहे हैं तो करना क्या है वो देखो। डायरेक्टली जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे माइनस वाले क्वेश्चनों को, तो जिस प्रकार हमने प्लस वाले क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर भी जस्ट आप वही करोगे। तो 12 तिया कितना 36, 10 पंचे 50 और 11 चौक 44। क्या ये चीज़ आप समझ पाए? इतना आपको करना है। माइनस वाला क्वेश्चन है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है ना वो सबसे छोटा, माइनस वाले अगर क्वेश्चन है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है वो सबसे छोटा, मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू है, सॉरी यार 10 पंचे 50 होता है क्या, जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है वो सबसे छोटा, तो ये वाली वैल्यू सबसे छोटी यहाँ आ गई। फिर उसने बोला कि बड़ा बताओ, तो इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे बड़ा होगा, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई करनी 12 माइनस करनी 3। बढ़ता क्रम घटता क्रम इनके आधार पर आप जमा सकते हैं, ये सबसे छोटी वैल्यू, ये बीच की, और ये सबसे बड़ी। ठीक है, क्लियर हो पा रही है? तो आप कौन सा बढ़ते क्रम में जमाओगे और घटते क्रम में जमाओगे, तो ये सबसे बड़ी, ठीक है, फिर ये बीच की और ये सबसे लास्ट की। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको स्टडी वायर, ठीक है, अब मैंने बता भी दिया, एक बार और बता देता हूँ, स्टडी वायर इसके नाम से आपको टेलीग्राम पे और फेसबुक पे ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना और पीडीएफ के थ्रू और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें अगर नहीं बनेगी तो देखते हैं आगे, जैसा भी हो कमेंट कर दीजिएगा आप। तो इसे मैं मिटाऊँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, पहले ये देख लेते हैं यार हमारा लेक्चर कितने टाइम का हो गया है। तो यार मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये हो रहा है हमारा कितना 40 मिनट का, 40 मिनट का हो रहा है, और मेरे अनुसार 2-3 चीज़ें और पढ़ा देनी चाहिए, तो इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यार लेक्चर थोड़े बड़े चलेंगे, ठीक है, 40-50 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अगर हम बात करें यार कि इसी प्रकार के क्वेश्चन की अगर ऐसा कुछ होता, अगले टाइप पे चल रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन हमारे पास लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर हो, 2 दी पावर 350, 5 दी पावर 200,
और 3 दी पावर 300 और 4 दी पावर 250। ये एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है कि 2 दी पावर 350, 5 दी पावर 200, 3 दी पावर 300 और 4 दी पावर 250। ये क्वेश्चन दिया और यहाँ पर भी 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 4 प्रकार के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा क्या होगा इन चारों में। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इन चारों में सबसे बड़ा क्या होगा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि इनको बढ़ते क्रम में सजाइए, मतलब बढ़ते क्रम में जमाना, आरोही क्रम में। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अवरोही क्रम में जमाइए, मतलब घटते क्रम में जमाइए। समझ पा रहे हैं? 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करना क्या है, कैसे करना है, उस पर टेंशन मतलब कैसे करना है वो देखो बस। कैसे होता है, क्यों होता है, उन चीज़ों की डिस्कस हम करेंगे। पर यार लेंथ इतनी लंबी हो गई, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो यार मुझे भी नहीं पता है कि 2 दी पावर 350 का मान कितना आने वाला है। इकाई का अंक बता सकते, छोटी सी बात है, पर कितनी बड़ी वैल्यू आएगी, इतनी बड़ी ना, वो नहीं बता सकते। मुझे भी नहीं पता है, मतलब आपको भी नहीं पता होगा, कैलकुलेटर में डालोगे वो भी ई दी पावर लगा देगा। 5 दी पावर 200 है, ये भी किसी को नहीं पता। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्यों करते हैं उसके तो कुछ रीज़न है, ठीक है, परंतु कैसे करना है वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ। तो ये सब की सब वैल्यू, सब में 0 है, पावर में 0 काट दो। क्या ये चीज़ समझ पाया? काटा 0 अपन ने। अब उसके बाद क्या और किसी से पावर कट रही है? सब की सब कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 निपटा दिया और इधर के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है ना मैथ्स में। 4 अलग अलग वैल्यू है तो चारों की चारों कटनी चाहिए। तो सब में 0 था, मैंने एक 0 तो उड़ा दिया। यहाँ पर 35 है तो 5 से काट दूं क्या? सब 5 से कट रही है तो 5 है तो 35, 5 चौक 20 और 5 छक 30 और 5 25। तो यहाँ तक तो आप समझे होंगे। पावर को डायरेक्ट जिससे कट रही है काट दो, वैसे 50 से कट सकती थी ये, ठीक है, 50 से 350 होता है। तो यहाँ बच कितना गया? 2 दी पावर 7, यहाँ बच गया 5 दी पावर 4, यहाँ बच गया 3 दी पावर 6, यहाँ बच गया 4 दी पावर 5। क्या आप इस चीज़ से समझ पाए या परिचित हो पाए? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। अगर आप हाँ बोलते हैं तो 2 दी पावर 7 कितना हो जाएगा? मतलब 2 की घात 7 मतलब क्या होता है? 2 का 7 बार गुणा, ठीक है, 2 का कितने बार गुणा? 7 बार गुणा। 5 6 और 1 7 तो कितना जाएगा? 128। तो 2 दी पावर जब हम करेंगे 7 तो कितना जाएगा? 128, ठीक है, चाहो तो कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, इतना कुछ आ रहा होगा। 5 दी पावर 4 जब अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 625। कितना हो जाएगा? 625। क्यों होगा? 5 दी पावर अगर 4 है मतलब 5 का 4 बार गुणा, तो 5 एकम 5, 5 25, 25 चौक 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो 625 होगा। यहाँ पर 3 दी पावर 6 होता है शायद 729। कितना हो जाएगा? 729। तो ये हो जाएगा 729। और 4 दी पावर 5 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1024, ठीक है, कितना हो रहा होगा? 1024 हो जाएगा, मतलब 4 का 5 बार गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। सिर्फ इतना करना होता है, परंतु अभी यहाँ समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है। अगला क्वेश्चन में 1 सेकंड लगेगा, हम ये बोल सकते हैं कि 10 सेकंड में हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा, इन सब में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? ये है। इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू आती है हमारा आंसर। अगर सबसे छोटा पूछ रहा होता तो 2 दी पावर 350 होता, ये राइट आंसर होता। अगर सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1024, वो भी क्या आता? सबसे बड़ा 4 की घात 250 से सबसे बड़ा आता। बढ़ते क्रम में बोला तो इसमें ये खुद भी बढ़ते क्रम में ही जमा है, हाँ बढ़ते क्रम में ही जमा है, तो मतलब ये बढ़ते क्रम में हो जाता। घटते क्रम में अगर वो बोलता है तो हम इधर से इधर की ओर घटते क्रम में जमा देते। तो मैं ऐसा समझूं कि आप समझे होंगे, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। नहीं समझे होंगे तो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे मैं इतना साफ कर देता हूँ। मतलब यार इस लेक्चर में हम जो कंपैरिजन वाली जो वैल्यू होती है वो तो कर ही लेते हैं ना, मतलब एक टाइप और है उसे भी कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी तक हम जब से लेक्चर डाल रहे हैं कुछ दिनों से ये सबसे ज़्यादा लेंथ वाला जा रहा होगा, पर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब जो लेक्चर आएंगे डेली अब वो बड़े ही आएंगे, ठीक है, मतलब 50 मिनट प्लस ही रहेगा। अब 2 दी पावर 72 क्वेश्चन है, 5 दी पावर 36 और अगला है 4 दी पावर 48 और अगला है 3 दी पावर 60। ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें भी 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है, मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, बढ़ते क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। मैंने ये बोला इस प्रकार के क्वेश्चन में पावर को काट देते हैं, जितने से कट रही है पावर, कट रही है किससे? 12 से 12 से कट रही है, ठीक है, तो 12 छंग 72,
12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। क्या ये चीज़ समझ पाए? मतलब 2 की घात कितना बचा? 6, और 2 की घात 6 बचा, मतलब कितना हो जाएगा यार? ये हो जाएगा 4 5 6 मतलब 64। कितना हो जाएगा? 64। 5 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा? 125। 4 की घात 4 मतलब कितना हो जाएगा यार? ये हो जाएगा 256। 256। और 3 की घात 5 हो जाएगा कितना? 343। ठीक है, कितना हो जाएगा? 343। अब यहाँ बोला सबसे छोटा क्या है, तो इन सबसे में छोटा क्या हो जाएगा? 64। और 64 आया किससे? 2 की घात 72 से, तो 2 की घात 72। ठीक है, सबसे छोटा। अगला पूछा सबसे बड़ा क्या होगा, तो इन सब में बड़ा क्या है? ये है, तो 3 की घात कितना? 60। तो 3 की घात 60 हो जाएगा सबसे बड़ा। बढ़ते क्रम में घटते क्रम में किस प्रकार जमाते हैं आप चीज़ें बता सकते हैं। तो यार मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करना है। अब देखो यार, एक अंतिम क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, इसका एक टाइप और है। 1 मिनट में देख लेता हूँ वीडियो की लेंथ क्या हो गई है, नहीं तो हम कल देखेंगे, अदरवाइज अगर 50 मिनट से कम होगा तो हम अभी देखते हैं अगला टाइप। 2 दी पावर 250, 3 दी पावर 150, 5 दी पावर 100 और 4 दी पावर 200। इनमें आपको ये 2 वैल्यू बतानी है यार, ठीक है, कि इसमें ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 वैल्यू दी है, इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि यार इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतनी देर से पढ़ रहे हैं और चीज़ें समझ में नहीं आई तो बैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी देर से पढ़ रहे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन बनना चाहिए इस आधार पर, और ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। 1 मिनट में पहले देख लेता हूँ कि टाइमिंग कितनी हो गई है, नहीं तो देखो यार 45 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो यार हम ऐसा कुछ करते हैं कि अगले लेक्चर में ही मिले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यार लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।